ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेगुमी यहाँ पर यूजी को एक्सरसाइज करने की फुल तैयारी में होता है, लेकिन यूजी बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे यूजी की बॉडी से ये निशान भी हटने लगते हैं। लेकिन मेगुमी को यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा होता है कि आखिर उससे अभी बात कौन कर रहा है, यूजी इतादोरी या फिर ह्यूमन सुकुना। तभी यहाँ पर अचानक से गोजो आ जाता है और मेगुमी उसको नोटिस करता है एंड वो मेगुमी की फोटो लेने लगता है क्योंकि मेगुमी यहाँ पर बहुत पिटा हुआ दिखाई दे रहा है। गोजो मेगुमी को बताता है कि वो तो बस यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आया था। जिसके बाद वो मेगुमी से उस कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है और वो चीज मांगने लगता है, लेकिन यूजी अपना हाथ उठाते हुए गोजो को कहता है आई एम सॉरी, वो उंगली मैंने खा ली। गोजो भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। तभी गोजो उसके पास जाता है और काफी ज्यादा पास चले जाता है। गोजो उससे कहता है तो वो तुम्हारे साथ कंबाइन हो गया है। गोजो यूजी से पूछता है कि क्या वो अभी सुगुना में बदल सकता है। यूजी कहता है कि हाँ, वो ये काम कर सकता है। गोजो यूजी से कहता है कि उसको 10 सेकंड तक सुकुना में बदले रहना है और 10 सेकंड के बाद उसको नॉर्मल हो जाना है। यूजी उसको समझाते हुए कहता है कि ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन गोजो कहता है चिंता मत करो, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। गोजो मेगुमी को एक चीज पकड़ाता है और ये चीज एक डिजर्ट होती है। गोजो मेगुमी से मिठाई के बारे में ही बात कर रहा होता है और दूसरी और यूजी सुकुना में बदल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गोजो पर अटैक हो जाता है। मेगुमी अपनी आंखें खोलता है और उसको अपने सामने सुकुना दिखाई देता है, लेकिन गोजो उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर काफी रिलैक्स मोड में होता है। सुकुना को ये चीज देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोबारा से गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लड़ाई के बीच में गोजो सुकुना से कहता है कि अभी उसका स्टूडेंट उसको देख रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा कूल एक्ट करना होगा। गोजो सुकुना को एक एयर पंच करता है, जिससे कि सुकुना थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। सुकुना भी अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे ये बिल्डिंग टूट जाती है और सुकुना को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन वो ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि गोजो को तो खरोच तक नहीं आई है। अब यहाँ पर 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस से ले लेता है। सुकुना सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, वो कंट्रोल क्यों नहीं ले पा रहा है इस इंसान पर, और अब यहाँ पर यूजी नॉर्मल हो जाता है। गोजो कहता है कि वो काफी ज्यादा हैरान है ये चीज देखकर कि यूजी सुकुना पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यूजी कहता है कि उस चीज की आवाज उसके दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन तभी गोजो यूजी के पास आता है और वो उसको बेहोश कर देता है। मेगुमी ये चीज देखकर गोजो से पूछता है कि आखिर उसने करा क्या। गोजो कहता है कि उसने यूजी को बेहोश किया है और अगर होश में आने के बाद यूजी सुकुना पे कंट्रोल बनाए रखता है तो इसका मतलब ये है कि यूजी एक अच्छा वेसल है सुकुना के लिए। जिसके बाद वो मेगुमी से पूछता है कि आखिर इस लड़के का करना क्या है। मेगुमी कहता है कि जुजुत्सु लॉ के हिसाब से इतादोरी को मार देना चाहिए, लेकिन वो पर्सनली ये बात चाहता है कि इतादोरी जिंदा रहे। गोजो कहता है कि ये रिक्वेस्ट उसके प्रीवियस स्टूडेंट से है, तो वो ये चीज जरूर करेगा। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेजेंट का और ये वही सीन होता है जो कि सबसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था। गोजो यूजी से कह रहा होता है कि एट लास्ट उसको मार दिया जाएगा, लेकिन गोजो ने यूजी की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करा दिया होता है। वेल गोजो अब एक उंगली निकालकर यूजी को दिखाता है और वो यूजी को बताता है कि जो चीज यूजी ने खाई थी ऐसी 20 उंगलियां हैं। वेल अभी इनके पास टोटल 6 उंगलियां हैं। गोजो उसको साथ ही साथ ये बताता है कि सुकुना के 4 हाथ थे, इसीलिए उसकी 20 उंगलियां थी। गोजो ये बताता है कि इस कर्स ऑब्जेक्ट यानी इस उंगली को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और वो उसको ऐसा करके भी दिखाता है, लेकिन ये उंगली डिस्ट्रॉय नहीं होती। वर्तमान समय के यानी अभी के जो सील्स हैं वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए जब यूजी मरेगा तो उसके साथ ही साथ वो कर्स भी मर जाएगा। गोजो ये भी बताता है कि जो उसके हायर अप्स हैं वो काफी फट्टू और डरपोक है एंड वो चाहते हैं कि तुम्हारा अभी के अभी एग्जीक्यूशन हो जाए, लेकिन गोजो ने यूजी को बचा लिया है क्योंकि अगर वो हायर अप्स यूजी को मारने वाले हैं तो क्यों ना सारी की सारी उंगलियां खिलाकर मारा जाए यूजी को, और उसकी बातों से हायर अप्स भी जो है वो एग्री हो गए। फिर इसके बाद अगला सीन होता है हॉस्पिटल का और यहाँ पर यूजी अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर ससाकी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन इगुची की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अभी भी बेहोश होता है। ससाकी यूजी को बताती है कि उनके ऊपर एक अजीब से मॉन्स्टर ने अटैक किया था और हो सकता है कि यूजी उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करे, लेकिन यूजी कहता है कि वो उसकी बातों पर यकीन करता है। यूजी ये बात भी उसको बता देता है कि जिन चीजों ने उसके ऊपर हमला किया था वो मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो कर्सेस थे, और जो वो उंगली थी वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट थी। यूजी यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकता और वो यहाँ से जाने लगता है। अगला सीन होता है यूजी और गोजो का, जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यूजी बता देता है कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं। अगले सीन में यूजी अपने दादाजी की हड्डियों को उठा रहा होता है। ये सब खत्म करने के बाद यूजी गोजो से पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी वो फिंगर है। गोजो उस फिंगर को निकालता है और वो उसे यूजी को पकड़ा देता है और यूजी उस फिंगर को खा लेता है। गोजो साइड में
खड़े होकर देख रहा होता है कि अब यूजी के साथ क्या होगा। लेकिन तभी यूजी के ऊपर फिर से वो मार्क्स आ जाते हैं जो पहले आए थे। यूजी यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करता है और गोजो भी थोड़ा सा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यूजी नॉर्मल हो जाता है। इस चीज को देखकर गोजो समझ जाता है कि यूजी को सुकुना को कंट्रोल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और 1000 सालों में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो ये काम कर पाए। यूजी अब गोजो को बताता है कि वो सुकुना की फिंगर्स को खाएगा। गोजो यहाँ से जाने लगता है और वो यूजी को पैकिंग करने के लिए कहता है। यूजी कहता है कि उसे पैकिंग करनी क्यों है, आखिर वो कहाँ जा रहा है। तभी गोजो एक गेट खोलता है और वहां से मेगुमी निकलता है। मेगुमी यूजी को कहता है कि वो सभी टोक्यो जा रहे हैं। यूजी ये चीज देखकर खुश होता है कि मेगुमी ठीक है। मेगुमी यूजी को बताता है कि अब यूजी का एडमिशन वहां होने वाला है जहां पर जुजुत्सु सॉर्सरर्स पढ़ा करते हैं और ये होता है टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल। गोजो यूजी को बताता है कि जो यूजी है वो फर्स्ट ईयर में तीसरा स्टूडेंट है। अगले सीन में गोजो और यूजी जुजुत्सु हाई जा रहे होते हैं। गोजो यूजी को बताता है कि मेगुमी को एक सॉर्सरर ने ठीक कर दिया है और फिलहाल वो आराम कर रहा है। गोजो अब यूजी को इस स्कूल के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि ऐसे बस 2 ही स्कूल्स हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर इस जगह को एज अ बेस यूज करते हैं। लेकिन यूजी का एडमिशन यहाँ पर हो उससे पहले यहाँ का प्रिंसिपल यूजी का एक इंटरव्यू लेगा और अगर यूजी से कोई गड़बड़ हुई यहाँ पर तो यूजी का एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन तभी गोजो को सुकुना की आवाज आती है। सुकुना उससे कहता है तो तुम यहाँ के बॉस नहीं हो। यूजी के गाल पे सुकुना का मुंह बन जाता है जिसके जरिए सुकुना गोजो से बात कर रहा होता है, लेकिन यूजी उसको शांत कर लेता है। लेकिन सुकुना यहाँ पर फिर से यूजी के हाथ पे निकलता है और वो गोजो से कहता है अगर वो इस लड़के यानी यूजी की बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा तो सबसे पहले गोजो को ही मारेगा। गोजो बताता है कि रियोमन सुकुना से एक टाइम पर बहुत सारे लोग डरा करते थे। इसके 4 हाथ और 2 मुंह हुआ करते थे। सुकुना भी एक इंसान ही था, लेकिन 1000 साल पहले जुजुत्सु के गोल्डन एरा में बहुत सारे सोर्सरर्स ने उसको चैलेंज किया, लेकिन वो सारे के सारे हार गए और अभी तक सुकुना एज अ कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह जिंदा है। सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है। यूजी अब गोजो से पूछता है कि आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, आप या फिर सुकुना। गोजो कहता है कि अगर अपनी पूरी पावर के साथ सुकुना उससे लड़े तो शायद वो गोजो के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो भी हो जाए एंड में मैं ही उससे जीतूंगा, यानी गोजो उससे जीत जाएगा। अगले सीन में ये दोनों होते हैं प्रिंसिपल के सामने। ये प्रिंसिपल यहाँ पर बहुत क्यूट से स्टफ टॉयज बना रहा होता है। गोजो यूजी को बताता है कि ये है प्रिंसिपल मासामिची यागा। यूजी अपना इंट्रोडक्शन देता है अब यागा को। प्रिंसिपल यागा यूजी से कहता है कि अगर उसको कर्सेस के बारे में और कर्सेस को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है इस बारे में सिखा दिया जाए तब वो क्या करेगा। यूजी कहता है कि वो तो बस यहाँ पर सुकुना की फिंगर्स को कलेक्ट करने के लिए आ रखा है। यूजी प्रिंसिपल मासामिची को ये बात बता देता है कि उसकी ग्रैंडपा की विश थी कि वो लोगों को बचाए। प्रिंसिपल यागा कहता है अच्छा तो ये किसी की विश थी और तुम उसकी विश को पूरा कर रहे हो। और ये कहने के बाद प्रिंसिपल यागा यूजी को फेल कर देता है। थोड़ी देर बाद यागा अपनी एक डॉल को कंट्रोल करने लगता है। प्रिंसिपल यागा बताता है कि ये चीज है एक कर्स्ड कॉप और इसके अंदर उसकी कर्स एनर्जी है। लेकिन तभी ये कर्स कॉप यूजी के ऊपर हमला कर देता है। ये पंच इतना ज्यादा तेज होता है कि यूजी पीछे जाके गिरता है। यागा कहता है कि एक पर्सन का ट्रू नेचर तब सामने आता है जब वो किसी मुसीबत में होता है। यागा यूजी से कहता है कि वो यूजी के ऊपर अटैक करता ही रहेगा जब तक यूजी एक परफेक्ट आंसर नहीं दे देता उसको। लेकिन यूजी अब यहाँ पर उठता है और वो उठते ही इस कर्स कॉप को बहुत जोरदार पंच करता है। ये कर्स कॉप यूजी के पंच की वजह से इधर उधर दीवारों पर टकराने लगता है, जिसके साथ यहाँ पर सारी बत्तियां बुझ जाती है और अंधेरा हो जाता है चारों ओर। लेकिन ये कर्स कॉप तब भी यूजी के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। यागा यूजी से कहता है कि एक सॉर्सरर का काम बहुत मुश्किल होता है और इस चीज के लिए यूजी को मोटिवेटेड होना होगा। यूजी यहाँ पर यागा की बातों को सुनकर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी ये कर्स्ड कॉप आके यूजी के मुंह पे एक पंच करता है। यागा यूजी से फिर से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। कर्स्ड कॉप फिर से यूजी के ऊपर अटैक करे उससे पहले यहाँ पर यूजी उस कर्स्ड कॉप को पकड़ के कहता है वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वही इकलौता है जो कि सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। यूजी का आंसर सुन के यागा उसको पास कर देता है। अगले सीन में गोजो यूजी को उसके रूम में ले जाता है। गोजो यूजी को बताता है कि दूसरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे। गोजो अब यूजी को बताता है कि सुकुना की फिंगर्स को ढूंढना काफी मुश्किल है। कुछ फिंगर्स की प्रेजेंस काफी ज्यादा तगड़ी होती है और कुछ फिंगर्स की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होती और कुछ फिंगर्स को कर्स स्पिरिट्स पहले ही अब्सॉर्ब कर चुके हैं, इसलिए उन सभी फिंगर्स को ढूंढना काफी सरदर्दी का काम है। लेकिन यूजी के अंदर सुकुना है और सुकुना जो है वो ट्राई करेगा अपनी पावर्स को वापस पाने की। इसीलिए बिना यूजी के ये लोग कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि यूजी उनके लिए एज अ रडार की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर गोजो और यूजी कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। यूजी देखता है कि उसके कमरे के जस्ट बगल में मेगुमी का कमरा है।
यूजी मेगुमी का कमरा देखता है और कहता है तुम्हारा कमरा तो यार काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मेगुमी उसका वेलकम नहीं करता अपने कमरे में। गोजो इन दोनों से कहता है कि कल वो तीनों कहीं पर जाएंगे और वो फर्स्ट ईयर की तीसरी स्टूडेंट होगी। मतलब सीन होता है एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर एक ट्रेन होती है और उस ट्रेन के अंदर एक लड़की होती है और ये होती है फर्स्ट ईयर की तीसरी स्टूडेंट। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर एपिसोड होता है। मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी इसके तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए तुम्हें जो करना है करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।